हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं चावल के 9 तांत्रिक टोटके जो तुरंत असर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी YouTube चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चावल के 9 तांत्रिक टोटके जो तुरंत असर दिखाते हैं। भारतीय संस्कृति में चावल को अत्यधिक महत्व दिया गया है। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का प्रिय भोग माना गया है। केवल धर्म कर्म में ही नहीं, चावल का प्रयोग कई प्रकार के तंत्र मंत्रों में भी किया जाता है। चावल के कुछ आसान से टोटकों को अपनाकर आप अपनी सभी समस्याओं से पार पा सकते हैं। आइए जानते हैं चावल के कुछ ऐसे ही बहुत आसान लेकिन तुरंत असर दिखाने वाले टोटकों के बारे में। नंबर 1, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर शिवलिंग की पूजा करें। पूजा में अपने साथ लगभग आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठें। इसके बाद शिवलिंग की यथासंभव विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बाकी बचे चावल या तो मंदिर में ही दान कर दें या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा लगातार 5 सोमवार तक करने से घर में अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है। शत्रुओं को समाप्त करने के लिए अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके आगे बढ़ने के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो यह उपाय आपके लिए ही है। साबुत उड़द की काली दाल के 38 और चावल के 40 दाने मिलाकर किसी गड्ढे में दबा दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहें, उसका शमन होगा। वह आपके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा पाएगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही या ऑफिस में कोई समस्या है, अगर आप नौकरी नहीं मिलने से परेशान हैं या आपके ऑफिस में कोई परेशानियां चल रही हैं, तो सबसे आसान उपाय है कि आप कुछ दिनों तक मीठे चावल कौवों को खिलाएं। जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान होगा। मनचाही मनोकामना पूरी करने के लिए चावल के टोटके। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। अब कलश में चावल और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके बाद उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पितृदोष दूर करने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लें और इसे कौवों खाने के लिए घर की छत पर रख दें। इस उपाय से घर के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष हो तो उसका अशुभ असर भी समाप्त हो जाता है, साथ ही रुके काम बनने लगते हैं। कुंडली में चंद्रमा की अशुभता दूर करता है चावल का यह उपाय। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र अशुभ हो या किसी दुष्ट ग्रह के प्रभाव से अपना पूरा असर नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे आदमी को अपनी माता से 1 मुट्ठी भर चावल विधि पूर्वक दान ले लेने चाहिए। इससे हमेशा के लिए चंद्रमा की अशुभता दूर हो जाती है। मनचाही इच्छा पूरी करने और समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए इसके लिए आप सुबह किसी शुभ मुहूर्त या पूर्णिमा के दिन चावलों को केसर या हल्दी के रंग में पीला कर लें। ध्यान रखें कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ न हो। अब इन चावलों को किसी मंदिर में जाकर भगवान को समर्पित कर दें और उनसे अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। जल्दी ही आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चावल से करें लक्ष्मी जी की पूजा। किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में अथवा पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद लाल रंग का एक रेशमी कपड़ा लेकर उसमें पीले चावल के 21 अखंडित दाने रखें, यानी कि कोई दाना टूटा फूटा न हो। चावल को पीला करने के लिए हल्दी या केसर का प्रयोग करें। अब इन दानों को कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी जी के लिए विधि पूर्वक चौकी बनाएं और उस पर रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपाकर रख लें। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी चावल न खाएं। कभी भी सूर्यास्त के बाद
चावल नहीं खाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी का अपमान होता है और घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।